नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एमपीसीएचओ का कंप्लीट सिलेबस कोर्स एमसीक्यू वीडियो के साथ में थ्योरी कवर करते हुए, ताकि एमपीसीएचओ का वो हर एक क्वेश्चन जिसको हम टारगेट कर सके, हर एक पार्ट सिलेबस का जिसको हम टारगेट करके एमपीसीएचओ में अपनी सफलता को सुनिश्चित करा सके। तो आप लोगों से गुजारिश है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना इंपॉर्टेंट सुझाव जरूर डालें। लाइक शेयर एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, लाइक और सब्सक्राइब करना इतना जरूरी नहीं है जितना शेयर करना, क्योंकि आपके शेयर करने से आप भी का नहीं, आपसे जुड़े हुए उस हर इंसान का भला होगा जिसने एमपीसीएचओ के सपने देख रहे हैं। और हम चाहते हैं हर एक इंडिविजुअल जिसने सपना देखा है अपनी लाइफ में कुछ बनने का, उसके सपनों को साकार करने में अगर हमने 0.1% भी अपना कुछ योगदान दे दिया तो डेफिनेटली हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो शेयर करने का मन ना करे तो भी शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर करने से ही हम इंसान कहलाने के काबिल बनेंगे। तो लेके चलता हूं आपको एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर का ये रहा। आराम से क्वेश्चन को समझिएगा। पूछा जा रहा है व्हाट इज रेबीज। रेबीज क्या है? रेबीज के बारे में आज हम पढ़ने वाले थे। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रेबीज क्या है, कैन यू एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकंड है प्रोटोजोआ, थर्ड है वायरस और लास्ट वन है फंगी। व्हाट इज रेबीज? रेबीज क्या है? बहुत बढ़िया, कई लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। रेबीज क्या है कि बोले सर रेबीज एक बैक्टीरिया। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट ए बैक्टीरिया, इट्स ए वायरस। रेबीज क्या है? रेबीज एक वायरस है सर। रेबीज क्या है? एक वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे हो गया खोटा। ये प्रोटोजोआ भी नहीं है, ये क्या है? ये एक वायरस है। तो आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है, रेबीज एक वायरस है, ये फंगी भी नहीं है। और ये जो वायरस जो फैमिली है वो लासा वायरस है ना, लासा वायरस फैमिली है। रेबीज की जो वायरस की जो फैमिली है उसको बोलते हैं लासा वायरस। तो रेबीज एक वायरस है, लासा वायरस टाइप 1, लासा वायरस टाइप 1, ये रेबीज वायरस जो है लासा वायरस टाइप 1 के नाम से जाना जाता है ना। डॉग बाइट से ये होता है रेबीज। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेबीज, वर्ल्ड रेबीज डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड रेबीज डे, वर्ल्ड रेबीज डे जो है वो कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? वर्ल्ड रेबीज डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 अगस्त, 28 सितंबर, 28 अक्टूबर, 28 नवंबर। वर्ल्ड रेबीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 सितंबर। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड रेबीज डे जो है वो 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। वर्ल्ड रेबीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 सितंबर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड से। सवाल ने पूछा है बता दीजिए साहब इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज। रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड आपको यहाँ पे पूछा है कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज 3 to 8 वीक्स, 6 to 10 वीक्स, 8 to 12 वीक्स या 10 to 14 वीक्स। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है रेबीज का एंड द करेक्ट आंसर इज, बहुत अच्छे, द करेक्ट आंसर इज ए, 3 to 8 वीक्स। ए इज द करेक्ट वन। 3 से 8 सप्ताह रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड है। इसको अपन दिनों के अंदर अगर लिखें तो 20 to 60 डेज, 20 से 60 दिन जो है वो रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है, 20 to 60 डेज। और अगर वीक में बात करें तो 3 to 8 वीक इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर रेबीज। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने सही से जवाब देने की कोशिश की है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज यहाँ पे पूछा है एंड द करेक्ट आंसर इज 3 to 8 वीक, 20 to 60 डेज। वेरी गुड। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया सीन इन। हाइड्रो वर्ड फॉर वाटर, फोबिया वर्ड फॉर इरेशनल फियर। इरेशनल फियर ऑफ वाटर है ना, फियर ऑफ वाटर किसमें देखने को मिलता है? टाइफाइड, कोलेरा, रेबीज और पोलियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान।
एकदम इजी क्वेश्चन आज के इस एमसीक्यू सेशन का, एंड एवरीवन पुट्स राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाइड्रोफोबिया का संबंध रेबीज से ही है। रेबीज का ही दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हाइड्रोफोबिया रेबीज को ही बोला जाता है, तो सी इज द करेक्ट वन। ये टाइफॉइड, कोलेरा या पोलियो में नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेबीज वायरस इज ए, रेबीज कैसा वायरस है? आरएनए, डीएनए एंड आरएनए और नन। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। रेबीज कैसा वायरस है, किस तरीके का वायरस है? रेबीज लासा वायरस टाइप 1 होता है। और ये कैसा वायरस है अगर आपसे पूछा जाए तो रेबीज जो है वो एक आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है? आरएनए वायरस। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रेबीज इज ए आरएनए वायरस है ना। लासा वायरस आरएनए वायरस होता है, रेबीज वायरस ए करेक्ट है। ये डीएनए वायरस नहीं है, और जब ये डीएनए नहीं है तो डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होगा, और नन तो जवाब बनेगा नहीं। तो करेक्ट आंसर है ए, इट्स ए आरएनए वायरस। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि अगर आपको थोड़ा थ्योरी पता है टॉपिक के बारे में तो आप आराम से जवाब दे पाओगे, और अगर आप डिटेल वीडियो लेक्चर थ्योरी जानना चाहते हो इन सभी चीजों का, तो नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का MPCHO बेस्ड थ्योरी कोर्स यहाँ पे चल रहा है, ऑनलाइन अवेलेबल है। 1500 पे करके आप ये थ्योरी लेक्चर जो है वो अप्रोच कर सकते हो, ताकि आप MPCHO में अपना बेस्ट दे पाए, है ना। अगला क्वेश्चन है, सेप पूछा है रेबीज वायरस का। रेबीज वायरस जो है, रेबीज जो वायरस है उसका सेप बताना आपको, कौन से सेप का होता है रेबीज वायरस। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कोमा सेप, सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है गन सेप, थर्ड ऑप्शन है बुलेट सेप, लास्ट है राउंड सेप। रेबीज का जो वायरस है उसका सेप आपको बताना। तो हम बात कर रहे थे MPCHO थ्योरी लेक्चर का। थ्योरी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, फुल थ्योरी कोर्स, तो तरीका बहुत आसान है। 1500 पे करना है आपको, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फोन पे, गूगल पे से। नंबर है 7272029029। इस नंबर पे करके आप MPCHO फुल थ्योरी कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, और उसको पढ़ के आप थ्योरी एग्जाम जो MPCHO का एग्जाम है उसमें अपना 100% दे सकते हैं। यहाँ पे पूछा है आपको सेप कैसा होता है रेबीज वायरस का, एंड द करेक्ट आंसर इज बुलेट सेप। सी यहाँ पे करेक्ट है। रेबीज वायरस जो है उसका सेप होता है बुलेट सेप। ये गन सेप, कोमा सेप या राउंड सेप नहीं होता है। सी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और कतई जहर क्वेश्चन है। नर्वस टिश्यू रेबीज वैक्सीन, नर्वस टिश्यू रेबीज वैक्सीन जो है आर यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। ये जो रेबीज वैक्सीन है ये यूजुअली किससे बनता है? मैन्युफैक्चरिंग किससे होती है इसकी? सिप, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, डक एम्ब्रियोज, चिक एम्ब्रियोज। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। किससे बनती है नर्वस टिश्यू रेबीज वैक्सीन? इसका फॉर्मेशन किससे होता है, मैन्युफैक्चरिंग किससे होती है? एंड द करेक्ट आंसर इज सिप। किससे होती है? सिप से। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये रेबीज वैक्सीन बनती है सिप से। ए इज द करेक्ट वन। सभी लोग ए लिखेंगे। जिन्होंने भी गलत जवाब दिया है ए कमेंट बॉक्स में लिखे। इससे आपको कॉन्फिडेंस रिसीव होगा, इससे आप एग्जाम में ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज रहती है लाइफ में, और विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। ए लिखने से आपको खुद के ऊपर बिलीव होएगा, और जब आदमी को अपने आप पे विश्वास होने लग जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। विश्वास रखिएगा खुद पे, आप डेफिनेटली जिंदगी में अच्छा कर जाएंगे। विश्वास से बड़ी चीज धरती पे नहीं है, और ये विश्वास मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। ये आपके अंदर है। आत्म मंथन करना पड़ेगा, अंदर से विश्वास को पैदा करना पड़ेगा, और उसको करने का एक तरीका है राइट आंसर लिखिए, बार बार लिखिए, कोशिश करिए, मल्टीपल टाइम लिखिए। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है किसी ने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना कभी नहीं अखरता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिएगा, जिंदगी में सफलता को मिलना ही पड़ेगा। सफलता को मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहनत जो होती है उसके
हमेशा उसको सलाम करने सफलता रूपी चीज जरूर आती है। मेहनत करते रहिएगा, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द केस ऑफ डॉग बाइट, किसी को डॉग बाइट हो गया है, द बाइटिंग एनिमल शुड बी ऑब्जर्व फॉर एटलीस्ट, किसी को डॉग बाइट हो गया तो जिस एनिमल ने बाइट किया है उस बाइटिंग एनिमल को कितने दिन तक ऑब्जर्व करना होता है, एटलीस्ट कम से कम कितने दिन तक उसको ऑब्जर्व करना होता है। डॉग बाइट होने के बाद में जिस एनिमल ने बाइट किया है उस एनिमल को कितने दिन तक ऑब्जर्व करना होता है ना, ऑब्जर्व करना होता है कितने दिन तक, क्योंकि उसको अगर रेबीज था तो कुछ टाइम पीरियड बाद में वो जिंदा नहीं बचेगा, तो उसको ऑब्जर्व करते रहो। कितने दिन तक ऑब्जर्व करना है? एंड द करेक्ट आंसर इज, द ऑप्शन इज 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज और 3 वीक। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। कितने दिन तक ऑब्जर्व करोगे जिस डॉग ने आपको काटा है, जिस एनिमल ने आपको बाइट किया है, उसको ऑब्जर्व करो फॉर 10 डेज। बी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। 10 दिन के लिए उसको कम से कम ऑब्जर्व किया जाता है, एटलीस्ट 10 डेज, और उसके बाद में अगर उसको रेबीज होगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर देखने को मिलेगी। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डू नॉट रिजल्ट इन ह्यूमन रेबीज। कौन से जानवर के बाइट होने से ह्यूमन रेबीज नहीं होता है ना, कौन से एनिमल के बाइट होने से नहीं होता है ह्यूमन रेबीज। फर्स्ट है डॉग, सेकंड है माउस, थर्ड है हॉर्स और फोर्थ है कैट। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। किस एनिमल के बाइट करने की वजह से ह्यूमन रेबीज नहीं होगा, ये पूछा है। तो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, इस धरती पे 2 ऐसे एनिमल हैं जिसके बाइट करने से ह्यूमन रेबीज नहीं होगा। जिसके बाइट करने से, जैसे आपको कौन काटे तो रेबीज होगा और कौन काटे तो नहीं होगा। तो 2 बात याद रखिएगा, एक तो होता है रेट, रेट के काटने से ह्यूमन रेबीज नहीं होता है, और दूसरा होता है ह्यूमन खुद। अगर कोई इंसान आपको काट ले, ह्यूमन को काट ले तो रेबीज नहीं होता है। ये 2 ऐसे एनिमल है, एक रेट और ह्यूमन, ये दोनों के काटने से ह्यूमन रेबीज नहीं होता है। होता है ना, कभी झगड़ा हो जाए और आदमी को काटने लग जाए तो उससे रेबीज नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और एक रैट के बाइट से रेबीज नहीं होता है। बाकी सब जानवर, चाहे डॉग हो, चाहे हॉर्स हो, चाहे बफेलो हो, चाहे काऊ हो, चाहे ऑक्स हो, कोई भी अगर जानवर काट लेता है, बाइट हो जाता है, एनिमल बाइट, तो उससे रेबीज होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे डॉग से रेबीज होता है, इसलिए जवाब नहीं बनेगा। हॉर्स से होता है और कैट से होता है, पर रैट से नहीं होता है। रैट को ही हम बोलते हैं माउस, रैट बोलो या माउस बोलो, इससे रेबीज नहीं होता है। बाकी हॉर्स, डॉग, कैट, इन सब से रेबीज होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, और बी में लिखा हुआ है माउस। माउस को ही हम रैट बोल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेबीज इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट जो है रेबीज के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है, कौन सा स्टेटमेंट रेबीज के बारे में फॉल्स है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट है, कन्वर्जन आर जनरली नॉट सीन इन ए पेशेंट विद रेबीज। प्रेजेंस ऑफ ए मेनिंजाइटिस सजेस्ट अगेंस्ट द डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। इंट्रासाइक्लोप्लाज्मिक बेसोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज आर सीन इन ब्रेन सेल। एंड लास्ट है, इंक्यूबेशन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 80 डेज। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। सवाल ने आपको पूछा है रेबीज के बारे में कौन सी बात फॉल्स है, गलत है, झूठी है। कन्वर्जन आर जनरली नॉट सीन इन पेशेंट विद रेबीज। रेबीज के पेशेंट में नहीं देखने को मिलते हैं। क्या नहीं देखने को मिलता है? कन्वर्जन, ये लिखा हुआ है। और ये बात तो सही है, क्योंकि नॉर्मली रेबीज के मरीज को कन्वर्जन नहीं होते, तो ये गलत बात नहीं है, ये तो सही बात है, इसलिए जवाब नहीं बन सकता है ना। नॉर्मली रेबीज के मरीज में कन्वर्जन नहीं होते हैं, कभी कभार होते हैं, बाकी नॉर्मली नहीं होते। प्रेजेंस ऑफ मेनिंजाइटिस सजेस्ट अगेंस्ट द डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। बिल्कुल, रेबीज वाले मरीज में मेनिंजाइटिस होता है, तो ये बात भी गलत नहीं है, ये बात भी सत्य है। इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो जवाब नहीं बन सकते। इंट्रासाइक्लोप्लाज्मिक बेसोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज आर सीन इन ब्रेन सेल। रेबीज होने पे ब्रेन सेल के अंदर जो बॉडीज पाई जाती है, जो देखी जाती है, वो होती है नेग्री बॉडीज। कौन सी होती है? नेग्री बॉडीज। ये नेग्री बॉडी जो है न्यूट्रोफिलिक होती है।
नेगरी बॉडीज वहां देखने को मिलती है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है सी यहाँ पे। इंक्यूबेशन पीरियड जो रेबीज का है वो अप्रोक्सीमेटली 20 to 60-80 डेज होता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है ये बातें तो रेबीज के बारे में ट्रू है। आपको पूछा कौन सी बात गलत है, फॉल्स है, तो ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है ये फॉल्स बात है कि रेबीज में इंक्लूजन बॉडीज देखने को मिलती है, जबकि रेबीज में देखने को मिलती है नेगरी बॉडीज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको रेबीज का थोड़ा सा डिटेल रहता है तो आप डेफिनेटली जवाब दे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यही है कि प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस फॉर रेबीज इज गिवन ऑन। रेबीज के होने से पहले, एक्सपोजर होने से पहले प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो है वो रेबीज का कब देना होता है। ऑप्शन है 0, 3, 7, 14, 28 और 90। सेकंड है 0, 3, 7, 28 और 90। थर्ड है 0 और 3। फोर्थ है 0, 7 और 28। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मतलब एक्सपोजर हुआ ही नहीं है। एज ए प्रिवेंटिव पर्पज हम रेबीज दे रहे हैं तो क्या डोज रहेगी, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, डे 0, डे 7 और डे 28। 3 डोज दे दी जाती है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, तो रेबीज होने की संभावनाएं मिनिमाइज की जा सकती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन सेशन को कंटिन्यू करेंगे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के बाद में, और इंफॉर्मेशन ये है कि आप प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप वहां पे आपको दिखेगा, ये ऐप है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर दीजिए और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और एक इंपॉर्टेंट रिव्यू ऐप के अंदर लिख दीजिए। इतना करने के बाद में इस ऐप के सारे फीचर आप लोगों के लिए खुल जाएंगे, जहां पे प्रेजेंट है नोवल वेलकम टेस्ट सीरीज जो कि नॉर्सेट के पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। वहां पे प्रेजेंट है वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज। वहां पे प्रेजेंट है कुछ पीडीएफ्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा इसी ऐप के ऊपर इन फ्यूचर कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती रहेगी। तो बस देर किस बात की, ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे कुछ फ्री मटेरियल है, कुछ पेड मटेरियल भी रहेगा। और उस पेड कंटेंट के अंदर टीम नोवल लेके आई है एमपीसीएचओ टेस्ट सीरीज। एमपीसीएचओ का जो टेस्ट सीरीज का मॉड्यूल है वो एमपीसीएचओ के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर तैयार किया गया है। 1000+ एमसीक्यूज इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं और ये टेस्ट सीरीज का प्राइस है 299। 1000+ एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज का प्राइस है 299 और ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज ही परचेज करिए इस टेस्ट सीरीज को नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 299 में। खरीदने का तरीका बहुत आसान है, आपको फोन पे या गूगल पे करना है 299। नंबर है फोन पे गूगल पे का 7272029029। रिपीट करता हूं 7272029029। आफ्टर पेमेंट स्क्रीनशॉट इस पेमेंट का भेज देना है इसी नंबर के ऊपर और आपकी ये टेस्ट सीरीज नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टेक्निकल टीम के द्वारा एक्टिवेट कर दी जाएगी। 1000+ एमसीक्यू का ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण होएगा एमपीसीएचओ के एग्जाम में। तो जरूर अप्रोच करें, टेस्ट सीरीज के अंदर आने वाले हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस है उसको पढ़े समझे और जवाब देने का कोशिश करें। अब कंटिन्यू करते हैं इन थ्योरी लेक्चर के टेस्ट सीरीज के अलावा दूसरा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का एमपीसीएचओ बेस्ड थ्योरी कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप थ्योरी कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना चाहते हैं, तो आज ही अप्रोच करें नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर 7272029029 इस नंबर के ऊपर 1500 रुपीज पे करके आप थ्योरी लेक्चर को भी परचेज कर सकते हो। तरीका सेम है खरीदने का, बस आज ही अप्रोच करें और नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एमपीसीएचओ की कंप्लीट तैयारी अवेलेबल है, उसको करना बिल्कुल भी ना भूले। आगे लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है Which of the following should be injected in and around the wound in class 3rd rabies bite? क्लास 3rd रेबीज बाइट जो होता है उसमें जो इंटरनल मास होता है, जो मसल्स होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है। इतना खतरनाक जो है वो रेबीज बाइट होता है, ये क्लास 3rd रेबीज बाइट होगा। तो जब मास बाहर की तरफ आ जाता है तो उस 3rd क्लास वाले रेबीज बाइट में वुंड के अराउंड क्या इंजेक्ट किया जाता है? फर्स्ट है टिटनस टॉक्सोइड, सेकंड है एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, थर्ड है एंटी रेबीज सीरम,
और लास्ट है नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज फटाफट से जवाब पुट करिएगा। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने जवाब अभी तक इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है। प्रेस द लाइक बटन, शेयर द कंटेंट। अभी तक आपने लाइक बटन प्रेस नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला सब जानता है। आपके आंसर तभी सही होंगे जब ऊपर वाला अपने बटन को दबा के रखेगा, और वो तभी दबाएगा जब आप ऊपर वाले की सुनेंगे और लाइक बटन को प्रेस करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक बटन के अलावा शेयर जरूर करेंगे। शेयर करने का मन ना करें तो भी शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम इंसान कहलाने के काबिल बनेंगे। और इंसान है, इंसान की मदद करना पहली प्रायोरिटी है अपना। तो यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा एंटी रेबीज सीरम। सी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंटी रेबीज सीरम इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटी रेबीज सीरम जो है वो वुंड के अराउंड जो है वो इंजेक्ट किया जाता है टाइप 3 रेबीज बाइट के अंदर। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन है। रेबीज इज नॉट फाउंड इन। रेबीज किस में देखने को नहीं मिलता है? कहां पे रेबीज नहीं पाया जाता है? लक्षद्वीप आइसलैंड, राजस्थान, मेघालय, उड़ीसा। 4 स्टेट के नाम यहां पे दिए हुए हैं। रेबीज कौन से स्टेट में नहीं पाया जाता है? जीके का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और रेबीज वहां नहीं पाया जाता है जो नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये एक सिंपली याद रखवाने का तरीका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेबीज नहीं पाया जाता है जहां पे डॉग नहीं है ना, डॉग बाइट से ही ज्यादातर होता है ये। और डॉग नहीं पाए जाते हैं लक्षद्वीप आइसलैंड के अंदर, इसलिए करेक्ट आंसर है ए है। लक्षद्वीप आइसलैंड में रेबीज नहीं पाया जाता है। ए इज द करेक्ट वन। बी, सी और डी खोटे जवाब है। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरमीडिएट होस्ट बताओ रेबीज का। व्हाट इज द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ रेबीज? मैन, डॉग, काउ, रेट। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। रेबीज का इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो किसको माना जाता है? डॉग को। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ रेबीज, अभी हमने बात की, इंटरमीडिएट होस्ट कौन रहता है रेबीज का? डॉग रहता है। और जब ये ह्यूमन को बाइट करता है तो रेबीज ह्यूमन को हो जाता है। लेकिन इंटरमीडिएट होस्ट कौन है रेबीज का? डॉग, स्पेशली डॉग। मैन, काउ और रेट नहीं, डॉग। बी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद अनप्रोवोक्ड डॉग बाइट। कोई प्रूव नहीं है कि डॉग बाइट हुआ है। 10 साल की एक ओल्ड चाइल्ड बच्चा आया, उसको प्रूव ही नहीं है कि डॉग बाइट हुआ या क्या हुआ, कुछ बाइट जैसा है। तो क्या एप्रोप्रिएट एक्शन रहेगा आपका? एप्रोप्रिएट एक्शन बताओ। अनप्रूव्ड डॉग बाइट का बता रहा है, 10 साल का बच्ची है। अनप्रूव्ड मतलब पता ही नहीं है कि भाई डॉग बाइट था या नहीं था, पर ऐसा है कि कुछ काटा है और लगता है कि डॉग बाइट है। तो आप एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या चीज वहां पे आप करोगे? एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। विदहोल्ड कर दोगे वैक्सीन एंड ऑब्जर्व करोगे डॉग को 10 दिन के लिए। गिव सेल कल्चर डेराइव्ड वैक्सीन। नो फर्दर एक्शन इज नेसेसरी। किल द डॉग एंड सेंड ब्रेन फॉर बायोप्सी। क्या खतरनाक है। ऑप्शन देखिएगा कि एक ऑप्शन कह रहा है कि विदहोल्ड कर देंगे वैक्सीन को और 10 दिन तक कुत्ते को ऑब्जर्व करेंगे। एक कह रहा है कि वैक्सीन दे ही देंगे। एक कह रहा है कि कोई फर्दर एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है। और एक कह रहा है कि कुत्ते को मार दो, उसके ब्रेन को निकालो और उस ब्रेन को बायोप्सी के लिए भेजो। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। विच इज द करेक्ट वन? फटाफट से जवाब लिखिएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज जब 2 ऑपोजिट ऑप्शन हो तो जवाब उसी में से हो रहा है। एक कह रहा वैक्सीन नहीं देंगे, एक कह रहा वैक्सीन देंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज वैक्सीन देंगे। जैसे ही एक्सपोजर हो जाए तो कल्चर डेराइव्ड वैक्सीन दे देना होता है। ये सबसे सेफ साइड में। वी हैव टू गिव द वैक्सीन, हमें वैक्सीन देना ही चाहिए। ये सबसे उत्तम तरीका है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। वैक्सीन दे देते हैं। बी करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है आज के इस एमसीक्यू सेशन का, ध्यान से पढ़िएगा। पूछा जा रहा है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन रेबीज immediate flushing and washing the wound in animal bite cases with plenty of soap and water under running tap should be carried out for how much time? ये बहुत बेसिक है कि जब भी डॉग बाइट होता है तो जो वुंड है उसको रनिंग वाटर के अंदर सॉप से और वाटर से वुंड को धोना होता है। इसको वुंड को ऐसे क्लीन करने से 80% कितना 80% रेबीज के वायरस जो है वो धुल जाते हैं, बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डॉग बाइट या कोई भी बाइट होते ही तुरंत जो है वो पानी के अंदर है ना, टेप वाटर के अंदर
जो है उस वुंड को सोप एंड वाटर से क्या कर देना है, आपको वॉश करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कितने टाइम तक वॉश करेंगे, 2 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, कितने टाइम तक वॉश करना होता है। तो टाइम पीरियड होता है वॉश करने का 10 से 15 मिनट। द करेक्ट आंसर इज सी, 15 मिनट तक वॉश करना होता है। कितने मिनट तक, 15 मिनट्स तक। 15 मिनट तक वॉश करने से वायरस की नंबरिंग जो होती है वो कम हो जाते हैं और उससे इंपॉर्टेंट चीज है 80% नंबर यहाँ कम हो जाते हैं और उससे रेबीज होने की संभावनाएं मिनिमाइज हो जाती है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेबीज फ्री कंट्री इज, कौन सा कंट्री, कौन सा देश जो है वो रेबीज फ्री हो चुका है ना, रेबीज से फ्री हो चुका है, वो कौन सा कंट्री है। चाइना, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कौन सा कंट्री जो है रेबीज फ्री है। चाइना, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विच कंट्री इज रेबीज फ्री, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, सी इज द करेक्ट वन। ऑस्ट्रेलिया इज ए रेबीज फ्री कंट्री, ऑस्ट्रेलिया इज ए रेबीज फ्री कंट्री। चाइना, रसिया और फ्रांस खोटे जवाब है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इसे लोगों के साथ में 5 स्टार रेटिंग का ऐप दिखा गया, ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। इस ऐप के ऊपर अवेलेबल है MPCHO फ्री, MPCHO डेली टेस्ट सीरीज। MPCHO की टेस्ट प्रैक्टिस आप करना चाहते हो तो डेली टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 1000+ MCQ। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की इस टेस्ट सीरीज में सिलेबस पैटर्न जो MPCHO का है उसके बेस पे तैयार किया गया है, 1000+ MCQ। आज ही इस टेस्ट सीरीज को अप्रोच करिए, परचेज करिए और हर एक टेस्ट का फायदा उठाइए ताकि MPCHO में सिलेक्शन श्योरिटी हो सके। टेस्ट को परचेज करने का तरीका बहुत आसान है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आपको 299 रुपीज पे करने हैं फोन पे या गूगल पे। नंबर है 7272029029। रिपीट करता हूं 7272029029। इस नंबर के ऊपर 299 फोन पे या गूगल पे करके ये टेस्ट सीरीज आज ही आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद में आपकी ये टेस्ट सीरीज नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टेक्निकल टीम के द्वारा एक्टिवेट कर दी जाएगी तब जब आपने परचेज किया हुआ पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दिया हो। व्हाट्सएप कर देना बिल्कुल ना भूलें और आपकी टेस्ट सीरीज एक्टिवेट हो जाएगी और उस टेस्ट सीरीज का पूरा फायदा उठाते हुए आप MPCHO की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से थी। दूसरा, अगर आप चाहते हैं फुल थ्योरी वीडियो लेक्चर जो है MPCHO का तो आपको करना क्या है, तरीका सेम है, 7272029029 उसी नंबर के ऊपर गूगल पे या फोन पे कर दीजिए 1500 रुपीज और आप कंप्लीट सिलेबस वीडियो लेक्चर जो है वो परचेज कर सकते हैं नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सूचना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से थी नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो है वो जोधपुर का एक साइनिंग इंस्टीट्यूट है जिसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावा ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी भी अवेलेबल है। ये इंस्टीट्यूट लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड जोधपुर पे स्थित है। एक कंप्लीट कंसेप्चुअल स्टडी करवाई जाती है नोवल टीम के द्वारा विद MCQ प्रैक्टिस। 30 के 30 दिन क्लासेज होती है। हर मंडे को मेगा टेस्ट होता है और इसके अलावा खूब सारे मिनी टेस्ट जो है वो कैरिड आउट करवाए जाते हैं जिनका फायदा उठा के आप 6 महीने की कंसेप्चुअल स्टडी करके नॉर्सेट, ESIC, PGI चंडीगढ़, GMCS जैसे एग्जाम को क्रैक करने के काबिल बन सकते हैं। तो बस इंतजार किस बात का, आज ही जुड़ जाइए ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे टीम नोवल के साथ और एक कंसेप्चुअल स्टडी की तरफ अग्रसर होके अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण में कुछ इंपॉर्टेंट कार्य को करना शुरू कर दीजिए। टीम नोवल आपको विश्वास दिलाती है कि कंप्लीट कंसेप्चुअल स्टडी आप सब प्रोवाइड करेगी। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे दोबारा एक नए MCQ सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल MCQ। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन पढ़ रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। मिलेंगे दोबारा नए MCQ सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल MCQ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।